हेलो गाइस, कैसे हो। आज अपने स्टार्ट करते हैं राजस्थान जीके के मोस्ट 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये वो 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप राजस्थान की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि आपके हर एग्ज़ाम में कम से कम 3 से और 4 अंक पक्के होने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि दोस्तों ये है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जिससे बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आज का पेपर है हाउस कीपर भर्ती परीक्षा 2022। परीक्षा तिथि 9 जुलाई 2022 को इसका एग्जाम हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हुडा सम्मेलन जो 1734 की अध्यक्षता किसने की थी। राइट आंसर रहेगा इसका डी। अगर आपको किसी का आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिए। मैं उत्तर बनाने में 5 सेकंड का आपको समय दूंगा। सेकंड प्रश्न है, निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। आपको नहीं है बताना है। इसका राइट आंसर रहेगा अचलगढ़। बाकी तीनों को शामिल किया गया है। 6 दुर्ग को शामिल किया गया। आपको 6 कुछ याद करनी है आपको। थर्ड प्रश्न है कि जयपुर के किस शासक ने ब्रजनिधि उपनाम से कविताओं की रचना की थी। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर है स्वाई प्रताप सिंह ने ब्रजनिधि उपनाम से कविताओं की रचना की थी। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन है। मांगी बाई, फल्गू बाई, गुलाबो, तीजन बाई। चौथे का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चरी नृत्यांगना के लिए फल्गू बाई है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में पांचवा प्रश्न, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है। पीला, कवरजोड़, कटकी, फेटिया। राइट आंसर बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। ठीक है, पीला। छठा प्रश्न है कि राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया। विजय सिंह पथिक, हरिभाऊ उपाध्याय, केसरी सिंह बारट, अर्जुनलाल सेठी। राइट आंसर रहेगा विजय सिंह पथिक। सातवां क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी। गोगुंदा, कोलियारी, चावंड, जावर। सातवें का कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। राइट आंसर सी। नेक्स्ट आठवां प्रश्न है, गणगौर किस महीने में मनाई जाती है। श्रावण, भाद्रपद, फाल्गुन, चैत्र। राइट आंसर रहेगा चैत्र। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी राखीगढ़, डी कालीबंगा। राइट आंसर रहेगा कालीबंगा। नेक्स्ट, उषा मस्जिद कहाँ स्थित है। गलियाकोट, सलूम्बर, सांबर, बयाना। राइट आंसर रहेगा बयाना। अभी आपको 10 प्रश्न कराए, उनमें से मैं आपको बता देता हूँ। ये भी 10वां रिपीटेड, 9वां रिपीटेड, 8वां रिपीटेड, 7वां रिपीटेड। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। ये भी रिपीटेड है। पोमचा एक बार पूछा गया है। ये त्रि नृत्यांगना ये पहली बार आया है। ब्रजनीति रिपीटेड है। ये भी रिपीटेड है। दूसरा हुडा सम्मेलन 3-4 बार आ चुका है। सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं। सभी आपको बताता हूँ मैं। ये देखो 11वां क्वेश्चन, ये भी रिपीट है। 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट यानी एजेंट को कौन था। उदयपुर में ये पूछ रहा है, उदयपुर का पूछ रहा है। आपको सभी रियासतों की याद करनी है। कैप्टन सावर्स। ठीक है, डी आंसर रहेगा। अब ये प्रश्न दूसरी बार पूछा गया है। कू क्या है। इससे पहले एक बार परीक्षा में पूछा गया था, वो पटवार परीक्षा में पूछा गया या ग्राम सेवक, इनमें से 2016 में पूछा गया था। ग्रासिया जनजाति का हथियार, भील जनजाति का घर, मेणा जनजाति का पराव, डामोर जनजाति का वस्त्र। राइट आंसर सी, भील जनजाति का घर। पृथ्वीराज तृतीय
और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? कम से कम 3 या 4 बार पूछा गया है। राइट आंसर इसका क्या रहेगा बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में, ये तो सभी को आने चाहिए। 2। ठीक है, नेक्स्ट आपको इनमें बताना है इन दोनों के युद्ध में, किस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की जीत हुई थी और किस में मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी, ये आपको कमेंट में बताना है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल यानी उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है? आपको पुरातात्विक स्थल दिया हुआ है, उसके बाद में उत्खननकर्ता का नाम दिया हुआ है, कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। देखिए, आहड़ सभ्यता का HD सांकलिया उत्खननकर्ता बिल्कुल सही है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। केवल इतना भी, विराट DR सिहानी, ठीक है, बागोर VN मिश्रा बिल्कुल सही है, ओजना KN पुरी ये नहीं है, तो इसका राइट आंसर बी, आपको तो नहीं बताना है। लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? 15वां प्रश्न, ये 3-4 बार पूछा गया है। 15वें का राइट आंसर बताइए। मोहम्मद गजनवी सी। 16वां, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले कौन इस क्वेश्चन का कमेंट करता है देखते हैं। केलवाड़ा, केलवाड़ा में लगता है। अधोलिखित में से वाद्य यंत्र का प्रकार है और वाद्य यंत्र है। असंगत युग्म आपको छांटना है। 17वें का कुछ वाद्य यंत्र दिए, असत्य छांट दो इसको, कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखिए, तत्व वाद्य यंत्र एक तारा बिल्कुल सही है, ये तो घन खड़ताल घन ये भी सही है, सुशीर अलगोजा ये भी सही है, जबकि अवनद जंतर, जंतर एक तत्व वाद्य यंत्र है, अवनद नहीं है, इसलिए राइट आंसर डी। ये भी बहुत बार पूछा गया है। नेजा जम्मा रीखिया किस स्थानीय लोक देवी देवता से संबंधित है? ये पहली बार क्वेश्चन आया है। ये एक मात्र ऐसा नया क्वेश्चन मिलेगा जो कि एक बेसिक नॉलेज से सही होने वाला है। रामदेव जी, मलिनाथ जी, कल्ला जी और रूपनाथ जी, बेसिक नॉलेज से सही हो जाता है ये आपका क्वेश्चन। रामदेव जी, ठीक है, और पता चले या ना चले आपको नेजा से पता चल जाता था, जम्मा, जम्मा से भी होता है, रीखिया, ठीक है, ये सब है। अधोलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सुमेलित नहीं है? आपको मंदिर दिए हैं और उसका स्थान दिया है, सुमेलित नहीं है, कौन सा? फटाफट सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कौन उत्तर देता है देखते हैं। देखिए, फर्स्ट 12 देवरा शिव मंदिर भीलवाड़ा, 12 देवरा शिव मंदिर भीलवाड़ा बिल्कुल सही है। सूर्य मंदिर झालरापाटन, सूर्य मंदिर 2 जगह हैं, आपको बताना, एक तो झालरापाटन आ गया, आपको बताना दूसरा कहाँ है। करणी माता बीकानेर सही है। जगत शिरोमणि मंदिर ये उदयपुर में नहीं है, राइट, ये गलत हो जाएगा, आपको असम्मिलित नहीं है वही बताना था। 20वां क्वेश्चन, नथमल और सलीम सिंह की हवेलियां स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये कम से कम 1-2 बार रिपीट हुआ था पीछे, ठीक है ना, इसका राइट आंसर बताइए। नथमल की हवेली, सलीम की हवेली, सलीम सिंह की जैसलमेर में है ये हवेलियाँ। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों हैं? ऑप्शन ए हनुमानगढ़, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी जालौर, ऑप्शन डी बीकानेर। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा फिलहाल इसमें यहाँ देखे दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बाड़मेर रहेगा। शोरसान घास के मैदान किस जिले में स्थित है? एक न्यू क्वेश्चन ये आया है, हालांकि RPSC कई बार इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है, कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसको नया डाला था, ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा सी 12। जबकि आप पास शोरसन कहाँ है, अपने ये तो पढ़ते हैं शोरसन 12 है, लॉजिक से हो जाता है, ये घास वर्डिंग से थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था, राइट आंसर 12।
निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक जिला सम्मिलित नहीं है? तो खनिज टंगस्टन नागौर, फेल्ड्सपार उदयपुर, वोल्स्टोनाइट सिरोही, गार्नेट टोंक। इसका सही आंसर बताइए आप। ये गलत है, यहाँ फेल्ड्सपार लिख दिया, फेल्ड्सपार है, ये अजमेर में आना था। टंगस्टन नागौर बिल्कुल सही बात है, गार्नेट टोंक में है, वोल्स्टोनाइट सिरोही में। ये ऐसे हैं खनिज है जो एकत्रित रूप से 100% पाए जाने वाले। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बाड़मेर, बी नागौर, सी बीकानेर, डी जैसलमेर। सभी आंसर बताइए। बीकानेर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, छप्पन के मैदान अवस्थित है। छप्पन के मैदान कहाँ स्थित है? ये तो क्वेश्चन की बात ही छोड़ो, बहुत बार रिपीट हुआ है, इतनी बार रिपीट हुआ है कि लगभग हर दूसरे तीसरे एग्जाम में। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, छप्पन का मैदान, बुराट का पठार, बहुत बार रिपीट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? शेर, दिलवाड़ा, कमलनाथ, बिलाली। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, आप आसानी से दे सकते हो। बिलाली नहीं है क्योंकि ये अलवर की है। 27वां क्वेश्चन, कौन सा उत्पत्ति नदी से सम्मिलित नहीं है? जनापाव की पहाड़ियाँ चंबल, गोगुंदा की पहाड़ियाँ बेडज, नागपाड़ लूनी, बिजराइल की पहाड़ियाँ से बनास। कौन सा ऐसा नहीं है वो आपको बताना है। देखो, जनापाव की पहाड़ियाँ से चंबल नदी का उद्गम हुआ है, बिल्कुल सही है। गोगुंदा की पहाड़ियाँ से बेडज नदी का उद्गम हुआ है, बिल्कुल सही है। नागपाड़ से लूनी से है, लेकिन बिजराल की पहाड़ियाँ से बनास का नहीं है। इसका ये गलत हो जाएगा, 27वें का डी आंसर रहेगा। ठीक है। और 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रिजर्व संरक्षण जिले दिए हुए हैं से सम्मिलित नहीं है? 28वें का आंसर आप दीजिए कि बीड़, झुंझुनू बिल्कुल सही है। ठीक है। रोटू, नागौर बिल्कुल सही है। ठीक है। और ये सुंदा माता, जालोर और सिरोही दोनों में है, बिल्कुल सही है। गोगेला बीकानेर में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। लास्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में राज्य की प्रथम वन नीति किस वर्ष में घोषित की गई थी? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, कम से कम 4 से 5 बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर रहेगा सी, 2010। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह का नेक्स्ट ओल्ड पेपर में, तो जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल से। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।